यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस लेक्चर में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जो मैं कल जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सजेस्टेड आंसर डाला था तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया था। बहुत बच्चों का कुछ आंसर टैली नहीं हुआ मुझसे और उन्होंने कुछ कमेंट किया। उसी कमेंट को जरा डिकोड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपसे कहाँ से मिस्टेक हो गई। ठीक। अगर आप ध्यान से देखोगे, बहुत बच्चे बोल रहे हैं सर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, है ना। ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर, और जिन बच्चों का एग्जाम नहीं हुआ है, आप लोग जो जैन वाले बच्चे हो, आपको तो जरूर से जरूर ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि आप आगे देने वाले हो। क्या दिक्कत की सामना करना पड़ सकता है, क्या क्या मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, आपको समझ में आएगा। में एक टॉपिक है EBIT, EPS एंड MPS एनालिसिस, जिनमें हम इनका रिलेशनशिप समझते हैं। उसके बाद सीखते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर निकालना। ठीक। इस पे क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन क्या था मैं दिखा दूं, ये रहा। एग्जिस्टिंग कैपिटल कंपनी का है 2,50,000। नया कैपिटल रेज करना चाहता है 5 लाख किसी इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक। इस इन्वेस्टमेंट पे जो कमाएंगे PBIT वो है 2 लाख। पर अभी जो कैपिटल है इस पे कितना PBIT कमा रहे ये नहीं दिया हुआ था। करेक्ट। बच्चे सब लिख रहे हैं कि सर आपने इस पे भी PBIT निकाला, फिर टोटल PBIT आफ्टर एक्सपांशन लेके किया, पर हमने सिर्फ इस पे कर दिया। और ये बात मैं आप लोगों को कराते टाइम भी बोल रहा था कि जिन जिन बच्चों ने सिर्फ इस पे निकाल दिया है मार्केट प्राइस, इसको PBIT मान के, उनसे मिस्टेक हुई है। आपको लग रहा होगा इंस्टीट्यूट नहीं करता। सेम वेराइटी, सेम, जिसमें न्यू इन्वेस्टमेंट पे दिया हो। अभी तक तो आप ऐसा देखे थे ना, पुराने पे दे रखा हो, नए का ताकि इंफॉर्मेशन देता या नहीं देता तो हम निकाल लेते। नए का EBIT दिया हो एंड पुराने का ना दे रखा हो, तब भी हमें निकालना है। ऐसा क्वेश्चन मैं आपको इंस्टीट्यूट की बुक में ही दिखा देता हूं। हमने इस क्वेश्चन में कैसे किया था, तो मैंने बताया था EPS आ जाएगा मार्केट प्राइस को P रेशियो से डिवाइड करके, जो कि आया था 3। EPS के हेल्प से निकाल लेंगे। कैसे? सबसे पहले अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से इंटू करोगे तो प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ है नहीं तो यही है पैट। टैक्स जोड़ोगे तो PBT, कुछ इंटरेस्ट अगर है, हमारे केस में नहीं था ओरिजिनल कैपिटल में, तो PBIT। करेक्ट। आप अगर ये भी लिख रहे हो कि सर मैंने कहीं और सॉल्यूशन देखा, कहीं और सॉल्यूशन ऐसा नहीं है, तो देखो वो मिस्टेक होगा। ठीक। मैं आपको लॉजिक समझा रहा हूं कि ऑलरेडी कैपिटल है, कुछ ना कुछ तो इस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा ही रहे, दिया नहीं आपको निकालना है। ठीक। सिर्फ आप नए इन्वेस्टमेंट के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से कंपनी का प्राइस नहीं निकाल सकते। वो 100% लॉजिकली मिस्टेक हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन कहाँ दिया है, ये इंस्टीट्यूट की बुक है, उसमें कैपिटल स्ट्रक्चर में क्वेश्चन नंबर है 11। कंपनी को 10 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, 2 तरीका है, दोनों में इक्विटी डेट फाइनेंसिंग के बारे में दे रखा है। अभी जो कंपनी का EPS है वो है 21। ठीक। अभी का कैपिटल ये रहा 50 लाख, यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल पता है 50 लाख। अभी का हमें PBIT नहीं पता, नहीं दे रखा है क्वेश्चन में। आगे न्यू इन्वेस्टमेंट करेंगे 10 लाख का, उस न्यू इन्वेस्टमेंट पे कितना ऑपरेटिंग इनकम जनरेट होगा, तो देखो ऑपरेटिंग इनकम इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 2 लाख, यानी कि 2 लाख। तो मेरे समझाए अनुसार आपको ये पुरानी जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है, इस पे कितना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमा रहे हैं ये निकालनी पड़ेगी। बहुत बच्चे लिख रहे हैं सर न्यू RO रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकालनी। अरे नए तो नहीं निकालना बच्चे, नया तो दिया ही है, पुराना जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है इसका निकालना है। और मैंने जैसे कराया आपको कैसे करोगे,
ईपीएस के हेल्प से निकाल लोगे रिवर्स कैलकुलेट करके, और जो आएगा उसमें ये जोड़ दोगे तो टोटल पीबीआईटी आएगा। जरा देखते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या सॉल्यूशन किया है। अब पढ़ाए हुए पे आप लोगों को विश्वास नहीं होता, आप लोगों को लगता है, तो जरा इंस्टीट्यूट की सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो दिया है कितना इक्विटी और डेट हो जाएंगे आफ्टर एज, ये देखना। कंप्यूटेशन ऑफ प्रेजेंट ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईपीएस है नंबर ऑफ शेयर, तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी, बिफोर टैक्स कर दिया, इंटरेस्ट जोड़ा, पीबीआईटी, और ये एग्जिस्टिंग है कंपनी का, प्लस नया जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टोटल। और देखो इसी को लेके बच्चे प्रपोजल को इवेल्युएट करना है, इसी को लेके हमें मार्केट प्राइस निकालना है। ये रहा ना मार्केट प्राइस, यही करना था आपको, पर आप क्या कर बैठे आपका जो लॉजिक है उस अनुसार आप 2 लाख पे ही निकाल देते, तो ये मिस्टेक हो जाता। ठीक, पुरानी कंपनी की अर्निंग प्लस नया इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना अर्निंग होगा, टोटल पीबीआईटी। ठीक, एंड आफ्टर एक्सपांशन क्या कैपिटल स्ट्रक्चर है उस अनुसार एडजस्ट करके सब चीज आपको मार्केट प्राइस निकालना था। इसमें कोई डाउट नहीं है, देयर इज नो डाउट, ना डाउट का स्कोप होने का 1% भी प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग अगर ऐसा लिख रहे हो कमेंट में कि सर मैंने ऐसा किया वैसा किया, मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, जो चीज पोर्शन सही होगा उसके लिए सही मार्क्स मिलते हैं, स्टेप वाइज भी मार्क्सिंग मिलती है, डोंट वरी, पर गलती तो है, आपको निकालना ही पड़ेगा। सेकंड, दूसरा आप लोगों का कमेंट था, हाँ जी ये रहा कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। एक तो आपको ध्यान देना है कि जो डिबेंचर है उसका वाईटीएम मेथड से निकालना है, एंड एक प्रीफरेंस शेयर कैपिटल है उसका अप्रोक्सीमेशन मेथड से निकालना था। कुछ ना बोले तो अप्रोक्सीमेशन मेथड, क्लियरली बोले वाईटीएम तो वाईटीएम मेथड से निकालना ही निकालना है। हमने क्या पढ़ा है, जब भी नेट प्रोसीड निकलता है इश्यू प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, ना दिया हो इश्यू प्राइस तो करेंट प्राइस ले लेते हैं, मार्केट प्राइस लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये भी ना दिया हो बताओ तो फेस वैल्यू लेस फ्लोटेशन कॉस्ट। करेक्ट, एक अटेम्प्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था जहां इश्यू प्राइस ना हो तो मार्केट प्राइस ना लेके फेस वैल्यू इंस्टीट्यूट ले लिया था। पता है उस अटेम्प्ट में क्या था, उस अटेम्प्ट में ये था कि रिडीम्शन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाई एन करते हैं। रिडीम्शन वैल्यू तो 100 रुपए पर ही हो रहा था, पर प्राइस ज्यादा था 108 मान लो, तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया कि प्राइस ज्यादा है तो चलो हम क्या करते हैं फेस वैल्यू पे कर देते हैं। लॉजिकली ये तो 100% गलत है, आपको P0 पे ही निकालना है। ठीक, P0 लेस फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट तो था ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है और दूसरा चीज एक बात बताना मुझे, यहां देखो आज के डेट में डिवेंचर का मार्केट प्राइस है 80 रुपीज, मैं बेचने जाऊंगा तो डिवेंचर इश्यू करने गया तो डिवेंचर कितने में बिक सकता है, 80 रुपए में, 80 रुपए में ही ट्रेड हो रहा है सिमिलर डिवेंचर। ठीक, तो मैं अगर डिवेंचर का निकालता हूं कॉस्ट तो आज के डेट में जो प्राइस है अगर इश्यू प्राइस नहीं दिया है तो P0 को लेके निकालूंगा। ठीक, 100 रुपीज फेस वैल्यू को लेके नहीं निकालेंगे, ठीक है, P0 लेंगे। और इसमें तो वो केस भी नहीं है कि रिडीम्शन वैल्यू भाई नेट प्रोसीड से ज्यादा आ रहा है। इसमें क्या है, रिडीम्शन वैल्यू प्रीमियम पे रिडीम्ड हो रहा था क्या, एट पार 100 रुपया रिडीम्शन वैल्यू है, 8 रुपीज प्राइस लिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको इतना ही लेना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रीफरेंस शेयर रिडीमेबल एट प्रीमियम 5%, रिडीम्शन वैल्यू 105 है, नेट प्रोसीड P0 लेगे तो 104 आएगा। ठीक, बताओ आज की डेट में अगर इश्यू करने गए, इश्यू प्राइस नहीं दिया तो जो प्राइस पे बिक रहे डिवेंचर या प्रीफरेंस उसी प्राइस पे इश्यू होंगे ना।
इसमें इतना सिंपल लॉजिक है, कहाँ आप कंफ्यूज हो रहे हैं? ठीक है, तो अगर आप देखोगे 100% बाद में सजेस्टेड आंसर भी आ जाएगा, आप देख लेना, जो मैंने कराया है वही आने वाला है। ठीक है, और जो आप बोल रहे हो कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, वो गड़बड़ है, आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल स्ट्रक्चर में एग्जिस्टिंग पीबीआईटी। ठीक, मैंने निकाला हुआ भी दिखा दिया, तो कोई डाउट का स्कोप नहीं होनी चाहिए। चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, अब ज़्यादा डिस्कस मत करो इस टॉपिक को, समझा दिया आपको, सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, इंजॉय करो, पढ़ाई करो। ठीक है, चलो।